संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले का विधिवत शुरुआत मेला प्रशासन द्वारा गंगा पूजन कर किया गया। इस दौरान मेला अधिकारी माघ मेला एवं मंडल आयुक्त प्रयागराज द्वारा किया गया। गंगा पूजन का विधिवत कार्यक्रम प्रयागवाल समाज और तीर्थ पुरोहित द्वारा शुरू कराया गया एवं मंत्र उच्चारण के साथ मां गंगा की दूध अभिषेक किया गया। दूध अभिषेक के बाद परंपरागत रीति से वस्त्र दान कर मां गंगा से आह्वान किया गया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे माघ मेले को शांतिपूर्वक एवं आपसी सामंजस्य पूर्ण किया जाए एवं आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसकी प्रार्थना की गई। माघ मेले के स्वरूप के विषय में जानकारी देते हुए मेला अधिकारी अरविंद चौहान द्वारा बताया गया कि इस बार मेले को 6 सेक्टरों में बांटा गया है एवं प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर कार्यालय की स्थापना की जा रही है। इन सट्टा कार्यालयों में सेक्टर के सभी सुविधाएं जैसे भूमि, जल, विद्युत, टेंट आदि की व्यवस्था की जा रही है तथा वहीं से ही सभी आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मेले की सुरक्षा के विषय में बोलते हुए नवागत अधीक्षक मेला आदित्य कुमार शुक्ला ने कहा कि इस बार 15 पुलिस थानों एवं 40 से अधिक पुलिस चौकियों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी तथा सीसीटीवी कैमरा, आईसीसीसी, एलआईयू, विशेष पुलिस अधिकारियों, पीएसी एवं अन्य जनपदों से आई फोर्स के साथ साथ सीआईएसएफ, आरएएफ जैसी अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भी लगाकर मेले की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया जाएगा। सुरक्षा प्रशासन द्वारा आवंटित प्रत्येक सेक्टर के भूखंडों के आधार पर सारी व्यवस्था की जाएगी। मंडल आयुक्त प्रयागराज विजय विश्वास पंत ने जानकारी देते हुए कहा कि माघ मेला 2022-23 का आगाज हो चुका है एवं सभी सुविधाओं के विषय में विशेष रूप से ध्यान देते हुए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जहां एक और जमीनों के आवंटन की पूरी व्यवस्था की जा रही है, वहीं जहां पर दलदली भूमि है उन्हें सही सपाट कर रहने योग्य बनाने एवं कल्पवास के लिए तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। माघ मेला 2022-23 शासन की मंशा में रूप होगा एवं कुंभ मेला 2024 के लिए तैयार करना शुरू हो जाएगा। इस बार माघ मेला 2022-23 में कुंभ मेला 2024 की झलक देखने को मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए, आज माघ मेला 2023 सफल एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इस प्रयोजन से आज हमने माँ गंगा, माँ यमुना और सभी देवों से ये प्रार्थना करी इस संगम के पावन तट पर कि जो हमारे माघ मेला 2023 में श्रद्धालु आएँ, सब भक्तगण आएँ, उनको जो पूरी तरह से पुण्य मिले और हमारा प्रयोजन सफल हो और एक सफल माघ मेला 2023 माँ के आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसी आशय की आज हमने संत महात्माओं के सानिध्य में उनके आशीर्वाद लेते हुए यह प्रार्थना माँ से करें। सर, इसकी कुछ डेट रखी गई है कि कब तक मेले का काम पूरा किया जाएगा? जी हाँ, 20 दिसंबर तक हम जो मुख्य काम है अपने पूर्ण कर लेंगे और उसके बाद जो छोटे मोटे काम है वो आगे होते रहेंगे। जो हमने डेडलाइन दी है वो 20 दिसंबर की दी है। माघ मेले की शुरुआत एक तरह से हो रही, गंगा पूजन है, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या मनोकामना आज आप लोग माँ गंगा से मांग रहे हैं? प्रयागराज के पावन संगम तट पे आज मेला प्राधिकरण द्वारा माँ गंगा की पूजा की जाएगी। जैसा हमेशा की प्रथा रही है कि हम लोग कोई भी कार्य शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले माँ गंगा की पूजा करके करते हैं और मेले को एक भव्य रूप देने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। देख रहे होंगे आप लोग, पीपे पुल बनाए जा रहे हैं, बिजली लगाई जा रही है, साथ ही साथ जल निगम अपना कार्य कर रहा है और साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान है कि जो पिछली बार बेंचमार्क था उससे हम कहीं अधिक बेंचमार्क पे खड़ा उतरें और इस बार जो हमारा माघ मेला होगा उसमें आगामी जो हमारा महाकुंभ है उसकी झलक दिखेगी। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे माँ गंगा की पूजा की जा रही है। सर, कितने क्षेत्र में इस बार माघ मेला का स्थापना की जाएगी और क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएगी? माघ मेला में अभी तक जो प्लानिंग की गई है, अभी हम 6 सेक्टर बनाएंगे। हर सेक्टर में एक सेक्टर प्रभारी होगा, सेक्टर में एक सेक्टर प्रभारी का एक सेक्टर ऑफिस बनेगा। सारी व्यवस्थाएं इस पर डिसेंट्रलाइज की जाएगी। जो हमारे साधु संत महाराज जी लोग आएंगे उनको सारी व्यवस्थाएं अब सेक्टर से मिल जाएगी, उनको किसी सेंट्रल जगह पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि जो भी सुविधाएं हैं, हमारे जो श्रद्धालु आते हैं, जो साधु महात्मा लोग आते हैं, उनको उनके द्वार तक मिल सके, उनको किसी तरह के लिए, किसी चीज़ के लिए कहीं भी किसी के पास जाना ना पड़े। कटान और दूसरी वजहों से ज़मीन जो है कम उपलब्ध हो पाई, कितनी ज़मीन इस बार मिली है? कितनी ज़मीन की उपलब्धता है? अब तक जो हमारा टारगेट था लगभग हम लोग ज़मीन ले चुके हैं। कटान का जो इशू है उस पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसको रोकने की व्यवस्था भी कर रहा है
तो ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा कि जो ज़मीन की उपलब्धता से कोई इशू हो। ज़मीन प्रॉपर उपलब्ध है, नहीं होगा तो उसका हम लोग विकल्प भी रखे हैं। किसी तरह का कोई व्यवधान ज़मीन के चलते नहीं आएगा। सर, दलदली ज़मीनें जो चारों तरफ दलदली ज़मीनें ज़्यादा हैं, इनको भरपाई के कैसे? इसको हम तैयार कर लेंगे, अभी हमारे पास समय है, हम तैयार कर लेंगे। अब धूप भी अच्छी निकल रही है, हमारे रिसोर्स भी लगा दिए गए हैं, रिसोर्स हम बढ़ा भी दिए हैं, तो मेला तक सब चीज़ तैयार हो जाएंगी। बताएं कि माघ मेले की तैयारी शुरू होने जा रही है, किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम रहेंगे? जिस तरह से हाईटेक इंतजाम होते हैं, सीसीटीवी है, IIIC के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग होती है, कितनी फोर्स रहेगी और किस तरह की फोर्स की तैनाती की जाएगी? ये जनपद प्रयागराज में जो ये माघ मेले का आयोजन हो रहा है, इसमें काफ़ी मात्रा में हमारी पुलिस लगेगी। इसके तहत कई चरणों के सुरक्षा चक्र हम लोगों ने बनाए हैं और ADG महोदय अपने कमिश्नर साहब के नेतृत्व में हम लोग उसको उसी ढंग से लागू करेंगे। अभी इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसलिए हम आपको व्यापक इस बारे में डिटेल से बाद में बताएंगे। और हमने भी आके अभी विजिलेंस आगरा से यहाँ ज्वाइन कर लिया है हमको, और जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही मजबूत व्यवस्था यहाँ की जाएगी और त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था हम माघ मेला की सुनिश्चित कराएंगे। हम और हमारे DM साहब जो माघ मेला प्रभारी हैं, दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। अभी ज़मीन का आवंटन हो रहा है, हमारे थानों की ज़मीन का चिन्हांकन हो रहा है। लगभग हम इस बार 14 थाने बनाएंगे और 38 चौकियाँ हमारे बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा हमारा लगभग 2,500 से 3,000 फोर्स यहाँ पर डिप्यूट किया जाएगा, जिसमें इंस्पेक्टर भी होंगे, CO भी होंगे, एडिशनल SP भी होंगे, और मैं स्वयं आ भी गया हूँ। सभी फोर्स आ रहा है। 10 को पहले चरण का फोर्स आएगा, 20 जिसमें हम 20% फोर्स मंगा रहे हैं, और इसके अलावा 20 दिसंबर को हमारा 40% फोर्स आएगा और 25 दिसंबर को हमारा समस्त पुलिस बल यहाँ आ जाएगा, जिसकी हम प्रॉपर ब्रीफिंग भी करेंगे और यहाँ की हर गतिविधि पर नज़र रखेंगे।